खुदा यस्सू अलमसीह के नाम में, जिसके वसीले से और जिसके लिए ये कायनात वजूद में आई है, आपकी सलामती हो। 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने आप सब लोगों से दरख्वास्त की थी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर करें, और अगर आप इसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं तो शेयर भी ज़रूर करें। मैं खुदा का भी शुक्रगुजार हूं और आप लोगों का भी कि आप में से बहुत सारे हैं जिन्होंने मेरी इस कॉल का जवाब दिया और काफ़ी लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है, और अगर कुछ लोग अभी रहते हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए। और अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो आपको पसंद आती हैं और शायद आप चाहते हैं कि आप आइंदा भी इन्हें देखें, तो आप इन्हें अपने पास सेव कर सकते हैं। इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना सकते हैं ताकि आइंदा कभी आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आपको अलग से ढूंढना ना पड़े और आप स्ट्रेट वे अपनी उस लिस्ट में जाएं और वहां से आप इन्हें देख सकें। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी लिस्ट नहीं भी बनाई है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यूट्यूब पर जाइए और उसकी जो सर्च बार है वहां पे 7 मिनट्स विद गॉड लिखिए, साथ में वो मौजू जो कि आप सुनना चाह रहे हैं उसका नाम लिखिए, और उसके बाद क्लिक कीजिए तो उस मौजू पर जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई होंगी वो आपके सामने होंगी और दोबारा से आप उन्हें देख सकेंगे। तो अभी हम आज के सवाल की तरफ आते हैं। यह सवाल हमारे एक भाई ने, जिनका नाम आशर विलियम है, उन्होंने भेजा है। उनके शहर का नाम मुझे मालूम नहीं है, गालिबन उन्होंने इसे लिखा ही नहीं है। और उनका सवाल यह है कि क्या बाइबल मुकद्दस हमें सालगिरह मनाने से मना फरमाती है? अगर आपने यह सवाल पहली दफा सुना है तो यकीनी तौर पर आप बड़े हैरान हुए होंगे, क्योंकि बज़ाहिर हमें इसमें कोई ऐसा एतराज नजर नहीं आता है जिसकी वजह से सालगिरह मनाने से मना किया जाए। लेकिन दरअसल ये एक बड़ा ही जायज सवाल है और उसकी चंद एक वजूहात हैं। इस सवाल के जायज होने की पहली वजह यह है कि बाइबल मुकद्दस में हम किसी भी ईमानदार को अपनी सालगिरह मनाते हुए नहीं देखते हैं, और ना सिर्फ यही बल्कि फिर हमें कोई भी ऐसा हवाला भी नहीं मिलता है कि जहां पर सालगिरह मनाने या ना मनाने का कोई हुक्म दिया गया हो। और यह सवाल इसलिए भी जायज है कि अगरचे किसी ईमानदार को तो हम सालगिरह मनाते नहीं देखते, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनको हम सालगिरह मनाते देखते हैं, और ये दोनों ही गैर कौम थे। मिसाल के तौर पर पैदाइश 40 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, और तीसरे दिन जो फ़िरौन की सालगिरह का दिन था, यूं हुआ कि उसने अपने सब नौकरों की ज़ियाफ़त की, और उसने सरदार साकी और सरदार नानपस को अपने नौकरों के साथ याद फरमाया। और फिर मत्ती की मार्फत इंजीली बयान उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, लेकिन जब हेरोदिस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदिस को खुश किया। तो यूं हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो 2 सालगिरह मनाने का जिक्र है, ये दोनों ही लोग गैर कौम हैं। तो इस लिहाज से भी कई लोग सवाल करते हैं, चूंकि ये गैर कौमें ये सालगिरह मनाती थी तो फिर शायद हमें ये सालगिरह नहीं मनानी चाहिए। इसके अलावा बाज़ ईमानदार सालगिरह मनाने में इसलिए भी कुछ झिझक महसूस करते हैं कि तारीख़ कलीसिया की इब्तदाई सदियों में कलीसिया किसी की सालगिरह मनाने की बजाय उसकी शहादत के दिन को मनाने पर तरजीह देती थी। तो इसलिए जो लोग तारीख़ कलीसिया से वाकिफ हैं वो भी इस बारे में सवाल उठाते हैं कि क्या हमें सालगिरह मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। तो आइए हम इन वजूहात का जायजा लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वाकईतन हमें सालगिरह नहीं मनानी चाहिए। यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं तशरीह का एक असूल कि जब आप बयानिया पढ़ते हैं, जब आप स्टोरी पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में नैरेटिव कहा जाता है, तो तफसीर के असूलों के मुताबिक आप सिर्फ उन पर किसी तरह की तालीम कायम नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो बात जो कि इस बयानिए में बताई गई है किसी और जगह पर वाज़े तौर पर उसका हुक्म या उससे मना ना किया गया हो। और चूंकि ये दोनों ही वाक़यात जो अभी हमने पढ़े हैं ये बयानिया है, ये एक स्टोरी की शक्ल में बताया गया, तो यहाँ पर सिंपली ये बताया गया है कि क्या हुआ। तो ना तो यहाँ पर बाइबल ये कहती है कि हमें सालगिरह मनानी चाहिए, और ना ही इन हवाला जात के मुताबिक बाइबल ये कहती है कि हमें सालगिरह नहीं मनानी चाहिए। और साथ ही अगर हम किसी ईमानदार को सालगिरह मनाते नहीं देखते हैं तो ये भी कोई ऐसी दलील नहीं है कि हम भी वो काम ना करें, चूंकि किसी ईमानदार को हम ऐसा करता नहीं देखते हैं।
अब जब इस तरह की सूरत-ए-हाल हो तो फिर जो आम तौर पर तरीका अपनाया जाता है कि हम बाइबल मुकद्दस के दीगर असूल देखते हैं जिनका बराह रास्त तो इसके साथ ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन हम उन असूलों की रोशनी में देखते हैं कि कहीं ये काम जो हम करने जा रहे हैं ये उन असूलों से मुतसादम तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो सालगिरह मनाने के हक में एक बहुत बड़ी बात जाती है वो खुद क्रिसमस का मनाया जाना है। चूंकि क्रिसमस को हम मसीह यस्सु के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं कि अगरचे कि वो अबदी कलाम है, अगरचे कि यस्सु मसीह इलाही ज़ात हैं जिनका ना कोई शुरू ना कोई आखिर है, लेकिन जब वो इंसान बनकर ज़मीन पर आए तो क्रिसमस को हम यस्सु मसीह की सालगिरह के दिन के तौर पर मनाते हैं। अब जाहिर है कि यस्सु मसीह की सालगिरह को या क्रिसमस मनाने का भी बाइबल मुकद्दस में कोई हुक्म हमें नहीं मिलता है, लेकिन जाहिर है कि जब कलीसिया आलम ने इस दिन को मुकर्रर किया और इसको एंडोर्स किया और फिर कलीसिया को यह दिन मनाते हुए तकरीबन 1700 साल हो गए हैं, और इससे मैं समझता हूं कि इसे अब इलाही ताईद भी हासिल है, और इससे फिर कम से कम यह एतराज तो दूर हो जाता है कि सालगिरह नहीं मनाई जा सकती है। लेकिन यहां पर एक दूसरा नुक्ता जो है वो भी बड़ा अहम है कि अगर सालगिरह मनाने पर कोई एतराज ना भी हो तो इस बात पर बहरहाल सवाल उठेगा कि आप किस तरह से सालगिरह मनाते हैं। चूंकि जो बाइबल मुकद्दस में हमने 2 सालगिरह देखी, एक वो है जो फ़िरौन ने अपनी सालगिरह मनाई और यहां पर उसने ज़ियाफ़त का जब इंतज़ाम किया तो ज़ाहिर है इसमें उसने मैनोशी और दीगर बातों का भी इंतज़ाम किया, और इसी तरह से जब हेरोदीस ने भी सालगिरह मनाई तो उसने भी नाच रंग का इंतज़ाम किया। अब चाहे शराब नोशी हो या नाच रंग हो, ये वो बातें हैं जिनसे बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर मना फरमाती है। तो अगर हम सालगिरह मनाते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम किस तरह से सालगिरह मना रहे हैं। और फिर तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि अगरचे बाइबल मुकद्दस इस बात से मना फरमाती है कि हम शराब नोशी और नाच रंग से बाज रहें, लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात पर जोर देती है कि हम जो कुछ भी करें खुदा के जलाल के लिए करें, और अगर हम किसी दिन को मनाते हैं तो खुदावंद के लिए उस दिन को मनाएं। और जैसे कि हम क्रंथियों के खत में भी पढ़ते हैं कि खाओ या पियो या जो कुछ भी करो खुदा के जलाल के लिए करो। तो इसलिए अगर हम सालगिरह मनाते हैं और इसे हम एक शुक्रगुजारी के दिन पर मनाते हैं जिसमें हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने जिंदगी दी, पिछले साल में संभाला, और इस शुक्रगुजारी में हम दूसरे लोगों को भी शरीक करते हैं, तो जाहिर है फिर इस तरह से किसी भी दिन को मनाने में कोई हर्ज नहीं है। और जब मैं ये बात कहता हूं कि हमें गलत तरीके से सालगिरह नहीं मनानी चाहिए बल्कि हमें शुक्रगुजारी के तौर पर इस दिन को मनाना चाहिए, तो मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप लाजमी तौर पर कोई बड़ी इबादत रखें, आप लाजमी तौर पर किसी खादम ही को बुलाएं। यह शुक्रगुजारी घर का कोई भी फर्द कर सकता है, क्योंकि मैं जहां पर जिस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम अपनी हर एक खुशी में ऐसे हर एक मौके पर खुदा को याद रखें, जैसा कि हर ईमानदार का यह फर्ज होता है कि वो इन खुशी के लम्हों में अपने खुदा को ना भूले बल्कि इन सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करे और इस तरह से इन दिनों को मनाए कि जिसमें हमारे खुदा को जलाल मिले। खुदा मुझे और आप सबको फजल दे कि हम हमेशा अपने खुदा की नेमतों को याद भी रखें और उसके शुक्रगुजार भी रहें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।